बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम क्रिमिनल केस में विटनेसेस गवाहान के मुतालिक बात करेंगे। पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आया। उसने कहा कि 302 का केस है, ट्रायल स्टेज पे पहुंच चुका है, लेकिन मेरे जो गवाहान हैं उनके ना 161 के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है और ना लिस्ट ऑफ विटनेसेस में उनके नाम मौजूद है। तो अब मैं क्या करूंगा? तो मैंने तो यह मशवरा दिया कि आपने कंप्लेंट दायर करना होगा अंडर सेक्शन 200 CRPC। कंप्लेंट आप दायर करेंगे, इस्तिगासा शिकायत। उसमें आप अपना मद्दा बयान करेंगे और लिस्ट ऑफ विटनेसेस में गवाहानों के नाम भी दोगे और उसी दिन वो गवाहान भी कोर्ट में ले आओगे कि वो कोर्ट जो है उसको एग्जामिन करे। दूसरे साथी ने यह मशवरा दिया कि क्या जब FIR दर्ज हुई थी तो आपके जो गवाहान हैं उनके जो 161 के बयानात है वो क्या रिकॉर्ड हो चुके थे या नहीं? तो उसने तो ये कहा कि रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो फिर उसने कहा 22A के तहत जस्टिस ऑफ पीस के हम पिटीशन दायर करेंगे और कहेंगे कि पुलिस वालों को बुलाया जाए जो तफ्तीशी ऑफिसर है और उसको कहा जाए कि जो बयानात आपने रिकॉर्ड किए हैं उसको प्रोड्यूस करे या रिकॉर्ड वो पेश करे। लेकिन इस तरह अभी मुश्किल था वो 161 के बयानात पेश करे, तो ये भी मुश्किल था क्योंकि वो इनकारी हो जाएगा या साबित करना मुश्किल था। तो हमारे जो उस्ताद है कासिम बुजदार साहब, उससे जब मैंने पूछा कि आप क्या कहते हो, तो उसने जो रेमेडी बताई वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यानी करामद है और इजी है। उसने कहा कि 540 के तहत एप्लीकेशन दीजिए और कहिए कोर्ट को कि ये मेरे गवाहान है और इसको पेश किया जाए या इन गवाहानों के बयानात को रिकॉर्ड किया जाए, तभी इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा। तो जब मैंने 540 को खोल दिया और उसको पढ़ लिया तो उसमें एग्जैक्टली इसी तरह ही लिखा है कि एट एनी स्टेज कोर्ट जो है वो इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए या ये कि किसी मासूम इनोसेंट की कन्विक्शन ना हो सके, तो इन ग्राउंड्स की रोशनी में वो किसी भी पर्सन को बतौर गवाह बुला सकता है। अब गवाह 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस PW, एक होता है डिफेंस विटनेस यानी DW और एक होता है कोर्ट विटनेस यानी CW। तो एप्लीकेशन में आप यूं दीजिए कि एज ए कोर्ट विटनेस बुलाया जाए, यानी वो गवाहान वो बंदे जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, अनबाइस है। तो मैं आप लोग के सामने सेक्शन 540 CRPC रीड करना चाहता हूं। 540 CRPC जो है, पावर टू समन मटेरियल विटनेस आर एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड summon any person as a witness or examine any person in attendance to not summoned as a witness or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it essential to the just decision of the case। तो यहां पर ये जो प्रोविजन है या ये जो सेक्शन है CRPC का 540, इसमें 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट है। एक में डिस्क्रिशनरी है और दूसरा जो है वो मैंडेटरी है। तो जो दूसरा है वो रीड करते हैं। शुरू का जो जुमला है वो दोनों के साथ यानी एंड आया है तो दोनों के साथ मुंसलिक है। एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। अब नीचे जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो रीड करते हैं, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it essential to the just decision of the case। यानी कोई भी शख्स हो उसको कोर्ट बुला सकता है, समन यानी तलब कर सकता है और उसकी एविडेंस को, शहादत को रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पर शेल लिखा है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि ज़रूर रिकॉर्ड करेगा, यानी एग्जामिन भी कर सकता है, वो भी ज़रूरी है, शेल लिखा गया है। लेकिन आखिर में जो शर्त है उसे फिर डिस्क्रिशनरी बनाया गया है यानी जस्ट डिसीजन ऑफ द केस यानी मुंसिफाना फैसले के लिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी शख्स कोर्ट बुला सकता है मुंसिफाना फैसले के लिए। तो फिर हमने ये किया कि अंडर सेक्शन 540 हमने एप्लीकेशन दायर कर दी और कोर्ट के सामने ये प्रेयर रख दी कि जो मेंशन्ड पर्सन्स है उसको एज ए कोर्ट विटनेस बुलाया जाए, तब ही इस केस का मुंसिफाना फैसला होगा और जो मासूम है इनोसेंट वो सज़ा से बच जाएगा, यानी उसकी कन्विक्शन नहीं होगी और केस जो है उसका डिसीजन जो है वो जस्ट हो, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा। तो कोर्ट के सामने हमने ये एप्लीकेशन दायर कर दी। इसके बाद हम मल्टीपल केसेस ला डिस्कस करेंगे। तो
असल में यहाँ पर जो हमारे सामने सूरत हाल थी वो इस तरह थी कि जो गवाहान थे उसका नाम जो था लिस्ट ऑफ विटनेसेस या कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में भी मौजूद नहीं था, या इंडेक्स ऑफ विटनेसेस में भी मौजूद नहीं था, और जो 161 के बयानात होते उनमें भी मौजूद नहीं था, और जो 164 के बयानात कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते उनमें भी मौजूद नहीं था। तो 540 जो रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और करामद है, और इस तरह भी है कि उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। जो कंप्लेंट की रेमेडी है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सिरे से फिर केस शुरू हो जाता है और पहले तो मेंटेनेबिलिटी देखी जाती है कि ये कंप्लेंट मेंटेनेबल है या नहीं है, और मेन जो उसमें क्वेश्चन होता है कंप्लेंट दायर करने के बाद कि इतनी ज़्यादा डिले क्यों हुई, या ये कि लुकनास को फील किया जा रहा है इस कंप्लेंट के ज़रिए। और जो रेमेडी है, जो एप्लीकेशन दिया जाता है 540 का, वो क्या है, वेरी इजी है, और इसमें टाइम जो है वो भी सिक्योर किया जा सकता है, कोर्ट को बताया जा सकता है कि ये हमारे सामने आया है और तब हमें मालूम नहीं था, पता चला है, या ये कि पुलिस वालों ने इसको बुलाया नहीं है, या रिकॉर्ड जो है उसको मिसप्लेस किया गया है, वगैरह वगैरह कुछ कहा जा सकता है, और मजबूत ग्राउंड बनाए जा सकते हैं, और कोर्ट जो है फिर उसको समन कर सकता है, और विदाउट डिले फिर केस की जो है प्रोसिक्यूशन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस आसानी से हो सकता है।